अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, या इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज़ इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, इस चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करने चाह रहे हैं। राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट, इसमें से कौन सा आर्टिफैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ द हड़प्पन। इसमें से कौन सा जो आर्टिफैक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सो द करेक्ट आंसर इज बेटा हड़प्पन सील, याद रखिएगा। एंशियंट मटेरियल्स आर फाउंड इन लेयर्स, जितने भी एंशियंट मटेरियल्स हैं वो लेयर्स में हमें मिलते हैं। इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? इस चीज़ की स्टडी को हम स्ट्रैटिग्राफी प्रोसेस कहते हैं। राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, द स्टोन स्टैचू वॉज लेवल्ड, एक स्टोन स्टैचू पे लेबलिंग की गई और ये प्रोसेस कंटिन्यू है। ये स्टोन स्टैचू किस चीज़ का था? ये प्रीस्ट किंग का था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज वर्ल्ड द ग्रेट बाथ फाउंड। अब इनमें से किन किन साइट्स पे ग्रेट बाथ मिला है? राइट। अब बेसिकली जो ग्रेट बाथ था वो पर्टिकुलरली फीचर था किसका? मोहनजोदाड़ो का। बट ये जो ग्रेट बाथ है बेटा वो हमें ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकेंड मींस कालीबंगा में भी ग्रेट बाथ देखने को मिला है और लोथल में भी हमें ग्रेट बाथ देखने को मिला है। तो अगर तीन ऑप्शन में से पूछा जाता है और मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में होता है, ठीक है, देन वी विल सेलेक्ट मोहनजोदाड़ो। राइट। बट यहाँ पे मोहनजोदाड़ो नहीं था, कालीबंगा और लोथल दिया है, तो कालीबंगा और लोथल में भी हमें ग्रेट बाथ मिला है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन वॉज यूज टू मेक हड़प्पन सील्स। इसमें से कौन से स्टोन का हम यूज़ करके हड़प्पन सील बनाते थे? तो आंसर इज सिंपल, इसका है स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नेम्ड आफ्टर हड़प्पन बिकॉज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद पड़ी है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। राइट। कहने का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स वॉज वर ऑफ द हड़प्पन कल्चर। इसमें से कुछ कौन से ऑब्जेक्ट्स है वो हड़प्पन कल्चर में पाए जाते थे? हड़प्पन कल्चर में बेट ब्रिक्स पाई जाती थी, वेट्स पाए जाते थे, स्टोन ब्लेड्स थे, बीच थे। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड अ डैश। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कभी कभी क्या कहते थे बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम कहते थे बेटा इन सिंपल लैंग्वेज मैच्योर हड़प्पन कल्चर कहते थे। और व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर हड़प्पन कल्चर? 2600 टू 1900। राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर्स ऑफ अ सब डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी। दे आर स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट रिमेन्स। जहाँ पे भी एंशियंट प्लांट रिमेन्स आ जाए, सिंपल सी बात है, आर्चियो बॉटनिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को। राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, द टर्म सिरसा कैन बी ट्रेस टू द लैटिन रूट्स, व्हाट डज द टर्म सिरसा मीन्स। अब ये जो सिरसा एक वर्ड है वो लैटिन रूट से निकला है। राइट। और सिरसा का मतलब होता है बेटा अप्रॉक्सीमेट डेट। राइट। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द एविडेंस ऑफ प्लॉग्ड फील्ड, सिंपल सी बात है, कालीबंगा। प्लॉग्ड फील्ड हमें कहाँ पे मिली है? कालीबंगा में मिली है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स। इसमें से जो कौन सा जानवर था जो हड़प्पन्स ने डोमेस्टिकेट नहीं किया? कैटल को किया था, शीप को किया था, पिग को किया था, किसको नहीं किया था बेटा? डियर को नहीं किया था। राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर द ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स फाउंड। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स इसमें से किस जगह पे मिले हैं? शौल्तुगाई में मिले हैं, और शौल्तुगाई जगह बेटा आपके अफगानिस्तान कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट है, इट वॉज फाउंड इन हड़प्पन साइट्स ऑफ गुजरात। ये चीज़ हमें हड़प्पन साइट ऑफ गुजरात में मिली थी और ये एक तरीके का ग्रेन है, ठीक है, अनाज है। सो इसका बेटा करेक्ट आंसर है मिलेट्स है। ठीक है, ये आपका गुजरात में मिला है। ठीक है, और जो प्राइमरी लोकेशन थी इसकी वो क्या थी बेटा? ये ग्रेन है। ठीक है, तो गुजरात में जो ग्रेन मिला है उसे हम क्या कहते हैं? मिलेट्स। ये आपके चैप्टर के पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा। राइट, फर्स्ट पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 16, द लोअर टाउन ऑफ विच ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग।
रेसिडेंशियल बिल्डिंग हमें किस लोअर टाउन में देखने को मिलती हैं या किस साइट पे देखने को मिलती हैं? ये मोहनजोदारो की थी, सी। स्कॉलर्स ने कितनी बेल्स के बारे में बताया मोहनजोदारो में? सिंपल है, 700। द सिटाडेल ऑफ विच साइट वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ? किस साइट का जो सिटाडेल का स्ट्रक्चर था वो उस पर वॉल्स नहीं थी, मतलब वॉल से कवरिंग नहीं थी। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लोथल। याद रखिएगा, ये वॉल्ड ऑफ नहीं था, मतलब दीवार नहीं बनी थी चारों तरफ इसकी। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन साइट इज़ इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन ड्रेनेज के बारे में हड़प्पन साइट में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर बेटा, दे इंटरसेक्टेड एट रिफ्लेक्स एंगल्स, पहले ही गलत है क्योंकि राइट एंगल्स पे होते थे 90 डिग्री पे। याद रखिएगा, राइट एंगल्स, राइट, बाकी सारी सही है। हु वर द समन्स? समन्स कौन थे? समन्स वर द पीपल दे यूज टू हैव द मैजिकल हीलिंग पावर्स। याद रखिएगा, मैजिकल हीलिंग पावर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। R.M. व्हीलर एक्सकेवेशन करते हैं हड़प्पा पे कब? 1976 में। एक्सकेवेशंस मोहनजोदारो में स्टार्ट होती हैं बेटा कब? 1925 में, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में 1922 भी ऑप्शन है जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, राइट। तो हम 1925 इसलिए चुन लेंगे, राइट। रिपोर्ट ऑफ कनिंघम ऑन हड़प्पन सील, कनिंघम हड़प्पन सील के बारे में कब रिपोर्ट देते हैं? 1875। MS वर्ड्स बिगिन एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा, अब हम जानते हैं हड़प्पा पे एक्सकेवेशंस 1921 में स्टार्ट हुई थी। तो जब चूँकि हमारे पास 1925 भी एक ऑप्शन बच जाता है, बाकी तीनों ऑप्शंस हमें क्लियरली गिवन है, राइट, इसलिए हमने बी का सेकेंडरी ऑप्शन चुना है, ये याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ रुद्र? जो रुद्र है ये नाम हम किस वेदा में पाते हैं? ये है सिंपल बेटा ऋग्वेद, द फर्स्ट ऑफ द वेदास। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द गॉड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें गॉड का नाम बताना है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे। हिज नेम हैज़ बीन मेंशन इन द ऋग्वेद, इन भगवान का नाम ऋग्वेद में है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो और ही इज़ नाइदर डिपिक्टेड एज पशुपति नॉर एज योगी, ना इन्हें पशुपति कहा गया है ना ही इन्हें योगी कहा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रुद्र, राइट, अभी पढ़ा था हमने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमें एनिमल का नाम बताना है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। इट सीम टू बी मिथिकल, ये मिथिकल है। इट इज़ डिपिक्टेड ऑन सील्स, सील्स पे इसकी कई सारी फोटोज़ हैं। इन सम सील्स इट हैज़ बीन फिगर सीटेड क्रॉसिंग लेग इन एन योगिक पोस्चर, योगिक पोस्चर में ये सीटेड है। इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज द डिपिक्शन ऑफ द प्रोटोशिवा, मतलब इसको रिगार्ड किया गया है कि डिपिक्शन है किसका? प्रोटोशिवा का, राइट। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है यूनिकॉर्न, नहीं है यहाँ पे, गलत मेंशन है। द आंसर विल बी पशुपति, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड R.M. व्हीलर टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? सिंपल है बेटा 1944, ऑप्शन नंबर बी। मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एट प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की किस देश में है? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबसे ज़्यादा साइट्स पाकिस्तान में हैं आपके, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सील्स एट हड़प्पा, जो सील्स पाई हड़प्पा में या खोजी? तो हड़प्पा पे एक्सकेवेशन 1921 में दयाराम सैनी ने स्टार्ट की थी, तो इन्हीं ने ही सील्स डिस्कवर की थी हड़प्पा में, राइट, इन द ईयर 1921, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी? तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी, इनकी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, व्हेन डिड द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स विजिट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना के जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब आते हैं? तो ये बेटा आते हैं 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी सी के टाइम, ठीक है, प्रेजेंट एरा या क्राइस्ट एरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, राइट, 4th to 7th सेंचुरी, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिस्ट हु क्वेश्चन द एविडेंस ऑफ अ मैसेकर इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में मैसेकर के बारे में क्वेश्चन करने वाला कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था? इसका नाम याद रखिएगा, ही वॉज जॉर्ज डेल्स, राइट। तो जो मैसेकर हुआ था मोहनजोदारो में, इसके बारे में सवाल करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे जॉर्ज डेल्स, नाम याद रखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट सच एज चोलिस्तान वॉज अबेंडन्ड। अब कौन से साल में जो मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी इन्हें अबेंडन कर दिया गया था? तो क्योंकि मैच्योर टाइम का पीरियड 1900 तक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके बाद वाला ऑप्शन होगा वही सबसे फिट ऑप्शन होगा, दैट इज़ 1800 BC। जो लेट हड़प्पन फेज़ है इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेटा सक्सेसर कल्चर्स। सक्सेसर कल्चर्स मतलब उसके बाद जो कल्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपको पता है बेटा, जैसे ये हड़प्पन फेज़ या लेट हड़प्पन फेज़ ख़त्म हो गया था, वैसी वैदिक एज स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, राइट। और फिर महाजनपद आ गए थे, तो मतलब अलग अलग फेजेस का कंटिन्यूएशन मीन्स सक्सेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ वेट्स वर यूज टू मेजर ज्वेलरी एंड बीट्स। ज्वेलरी और बीट्स को मेजर करने के लिए किन वेट्स का यूज़ होता था, राइट। तो आंसर बेटा स्मॉलर वेट्स का यूज़ होता था। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, स्मॉलर वेट्स, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन द डायरेक्शन ऑफ। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट किस डायरेक्शन में लिखी जाती थी बेटा? इट इज़ राइट टू लेफ्ट। हम लोग अभी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर इसका उल्टा हड़प्पन स्क्रिप्ट उल्टी लिखी जाती थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कितने नंबर्स हैं साइंस के लॉन्गेस्ट हड़प्पन स्क्रिप्ट में? तो ये बुक में गिवन हुई है, दैट इज़ 26, राइट। साइंस जो लॉन्गेस्ट नंबर्स लिखे हैं किसी स्क्रिप्ट में, राइट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन विच द राइटिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड, हैज़ नॉट बीन फाउंड। तो वो ऑब्जेक्ट बेटा वॉल्स ऑफ हाउसेज, इसके बारे में कोई भी रिटर्न हमें साक्ष्य नहीं मिले। बाकी ज्वेलरी, रेम्स ऑफ चार्स एंड बॉन्ड रोड्स के बारे में हमारे पास रिटर्न मटीरियल है। क्वेश्चन नंबर 37 है बेटा, सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सिंपल है बेटा, सील्स एंड सीलिंग्स यूज होते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, या अगर ट्रेड यहाँ पे होता तो हम ट्रेड भी मार्क कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट वाज नॉट फाउंड इन मेलुआ। कौन सी चीज़ मेलुआ में नहीं पाई जाती थी? टेबलेट्स नहीं पाए जाते थे। गोल्ड, कार्डेनिया, लपिस lazuli, तीनों के बारे में जिक्र है। टैबलेट इज समथिंग रिलेटेड विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दैट वी हैव स्टडीड इन द क्लास 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड रिजेंबल्स द हज़र बर्ड। हज़र बर्ड जैसी कौन सी एक पक्षी है जो एकदम उसकी तरह है? तो आंसर है इसका बेटा पिकॉक, राइट। ये हमारा नेशनल बर्ड भी है। हाउ डू द मेसोपोटामियन टेक्स्ट डिस्क्राइब मेलुआ। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुआ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? लैंड ऑफ सी फेरर्स। सी फेरर्स का मतलब यहाँ पे बेटा जो समुद्र को एक्सप्लोर करते हैं, समुद्र में ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, राइट। वेयर वॉज द पर्शियन गल्फ सील फॉर्म। पर्शियन गल्फ सील कहाँ पे मिली थी बेटा? ये मिली थी हमें बहरीन में, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग वेइंग स्टैंडर्ड वॉज फॉलोड बाय द दिलमन वेट्स। दिलमन वेट्स ने कौन से वेइंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया था? हड़प्पन स्टैंडर्ड को ही उन्होंने फॉलो किया था, याद रखिएगा, दिलमन वेट्स ने, राइट। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज कॉपर ब्रॉट। कॉपर को कहाँ से लाया जाता था बेटा? ओमान से लाया जाता था, इन द गिवन ऑप्शंस, राइट। गानेश्वर जोधपुरा कल्चर किस चीज़ के लिए फेमस था, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा नॉन हड़प्पन पॉटरी के लिए। नॉन हड़प्पन जो पॉटरी होती थी इसके लिए जो गानेश्वर जोधपुरा कल्चर है, ये जो कि आपके राजस्थान स्टेट में ही है, राइट, इस चीज़ के लिए फेमस था। हड़प्पन सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में कब आई थी? तो स्टार्टिंग टाइम पीरियड 2600 है मैच्योर फेज का, तो वहीं से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, द कॉपर एंड द स्टोन इम्प्लीमेंट्स फॉर यूज इन। कॉपर और जो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स हैं तो वो चैल्कोलिथिक, सी से ही आ जाएगा नाम, ठीक है। कॉपर के एज को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, जब कॉपर डिस्कवर हो गई थी और इसका बहुत यूज़ होता था टूल्स बनाने के लिए या बाकी चीज़ें बनाने के लिए। पैलियोलिथिक एज मीन्स, पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका बेटा मतलब है ओल्ड स्टोन एज। मतलब पैलियोलिथिक, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि पैलियोलिथिक एज एक वो एज है जिसके हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, राइट। 3 तरीके की एजेस होती हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, राइट। तो पैलियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन एज है जिसका हमारे पास कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, राइट। टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है 2 मिलियन BC से लेकर 10,000 BC तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 48 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। इसमें से हड़प्पन राइटिंग का कौन सा फीचर नहीं है?
देखिए हड़प्पन राइटिंग को कभी डेसिपल्ड तो किया ही नहीं गया है, तो पहले ही स्टेटमेंट गलत है कि इट हैज़ बीन डेसिपल्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, जबकि ये व्यक्ति का जो नाम है ये सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, और जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मणी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 है बेटा, इंदस एरियाज वर फर्टाइल बिकॉज ऑफ, इंदस एरिया जो फर्टाइल होते थे उसका रीज़न क्या है बेटा, एनुअल इनंडेशन ऑफ द इंडस रिवर, मतलब लगातार मिट्टी आ रही है, रिच फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो रही है नदर्न प्लेन्स पे, इसलिए ये रीजन्स एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट रहते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स होते थे। हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, हड़प्पा जो एक शहर है वो कौन से रिवर के बैंक पे है, इट इज़ एन ऑन राबी रिवर, राइट, याद रखिएगा। बी इन पाकिस्तान, दिस सिटी इज़ इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 51 है बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स विच गिव एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड, कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड हमें मिला है, दैट इज सिंपल सी लोथल में, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 है बेटा अपना, इंडस वैली सिविलाइजेशन हाउसेज बिल्ट दियर हाउसेज ऑफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे वो किस चीज़ से बनते थे, वो बेटा बनते थे पक्की ईंटों से, पक्का ब्रिक्स, राइट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन हैविली ज्वेल्ड एंड इलेबोरेटेड हेड ड्रेसेस, दे वर रिगार्डेड एज, इन्हें क्या कहा जाता था बेटा, सिंपल है, मदर गॉडेस कहा जाता था, राइट। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो सही है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। हम एक बार स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं बिकॉज ऑल ऑफ द अबव है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इसकी वो थी, द हड़प्पन कल्चर वॉज फेमस फॉर इज डिस्टिंग्विश सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग फेमस थी हड़प्पन कल्चर की, डेट वी नो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस फॉर मोहनजोदारो सीम्स टू बी अ ग्रेट पाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था जो मोहनजोदारो का एक स्पेशल फीचर था उसके शहर का। ग्रेनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो, जो उसका वेयर हाउस था या ग्रेनरीज था वो उसका एक लार्जेस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर था। द यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स इन हड़प्पन साइट्स इज रिमार्केबल, और घर बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स पकी हुई ईंटें या जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 है बेटा, टॉयलेट एंड कॉस्मेटिक ऑब्जेक्ट्स विच वर नॉट परहैप्स नोन टू इंडस वैली पीपल, हेयर डाइज, करेक्ट आंसर क्या है, हेयर डाइज के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी, राइट। बाकी कॉपर मिरर्स, आइवरी कॉम्स और एंटीमोनी रॉड, दे नो अबाउट इट, राइट। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमें इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन, राइट। हड़प्पन की टाउन प्लानिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें, तो आपकी चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक बार रीड आउट कर लेते हैं, व्हाट आर द स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, करेक्ट है बिल्कुल, बहुत ही वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, ये एक फीचर भी था। रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन साइट्स वर लेड आउट अलॉन्ग अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में होती थी, और ये इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्री पे, राइट एंगल्स पे। इट सीन्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट, कि सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, उसके बाद घर बनाए गए थे, राइट। इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट, और अगर डोमेस्टिक घर का जो पानी है वो स्ट्रीट ड्रेन में बह रहा है तो वहाँ पे एक वॉल तो ज़रूरी बनानी पड़ेगी ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीट, हर एक घर को हड़प्पा में, राइट। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। I hope that you all must have liked this video and you have got a number of facts regarding the first chapter. For such more informative content, do like, share and subscribe my channel. Do recommend to your friends. Have a very good day everyone.